दोस्तों एक समय था जब भारत में कोका कोला की छोटी बोतल 5 रुपए में मिला करती थी, लेकिन आज उसी बोतल का ही प्राइस बढ़कर 12 से 15 रुपए पहुंच चुका है। अब वैसे देखा जाए तो समय के साथ में प्राइस का इस तरह से बढ़ना नॉर्मल है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है वैसे ही वैसे चीजों की कीमत बढ़ती जाती है और इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जानकर बेहद हैरानी होगी कि इतिहास में एक समय ऐसा भी गुजरा है जब कोका कोला ने लगभग 70 सालों तक अपनी बोतल के प्राइस को सेम ही रखा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल कंपनी के को फाउंडर एशा ग्रेग स्कैंडलर की एक गलती की वजह से साल 1886 से 1959 के बीच कोका कोला को अपने 190 ml बोतल का प्राइस 5 सेंट्स रखना पड़ा था। अब कैंडलर की वो गलती क्या थी और कंपनी ने अपनी इस गलती को किस तरह से सुधारा, यही सब हम आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों साल 1886 के दौरान जॉर्जिया के रहने वाले जॉन स्टीथ पैम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट ने कई अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की थी और जब उन्होंने अपनी इस ड्रिंक का सैंपल लोगों को टेस्ट करवाया तो फिर सभी को इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। लोगों के इस पॉजिटिव रिएक्शन से उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने एक स्पेशल किस्म का ड्रिंक तैयार किया है और फिर उन्होंने अपनी इस ड्रिंक को अपनी ही फार्मेसी के अंदर 5 सेंट्स पर ग्लास के दाम पर बेचना शुरू कर दिया। अब चूंकि इस ड्रिंक के 2 मुख्य इंग्रेडिएंट्स कोका लिप्स और कोका नट्स थे, इसीलिए जॉन के अकाउंटेंट फ्रैंक ने इसका नाम कोका कोला रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका में उस कोका कोला का जन्म हुआ जो कि आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में हर रोज कोका कोला की लगभग 1.9 बिलियन ड्रिंक सर्व की जाती है। हालांकि 136 साल पहले जिस समय ये सॉफ्ट ड्रिंक पहली बार मार्केट में आई थी तब इसकी बिक्री लगभग ना के बराबर हुआ करती थी। दरअसल उस समय एक दिन के अंदर कोका कोला के ऑन एन एवरेज सिर्फ 9 ग्लास ही बिकते थे, जिसके चलते जॉन को अपनी इस ड्रिंक की असली वैल्यू पता ही नहीं चल पाई और फिर साल 1888 में उन्होंने अपना कोका कोला का फॉर्मूला व ब्रांड अमेरिकन बिजनेसमैन एशा ग्रेग स्कैंडलर को $238 की मामूली रकम में बेच दिया और फिर इसके बाद कैंडलर के द्वारा साल 1892 में इसे द कोका कोला कंपनी के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया था। अब यूं तो कैंडलर उस समय के एक जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसका परिणाम कंपनी को 70 सालों तक भुगतना पड़ा। तो फिर दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैंडलर ने आखिर ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी को अपनी 190 ml की बोतल 70 सालों तक एक ही प्राइस पर बेचनी पड़ी। दरअसल हुआ यह कि साल 1899 में बेंजामिन थॉमस और जोसेफ व्हाइटहेड नाम के 2 लॉयर कैंडलर के पास पहुंचे और उनसे कोका कोला के बॉटलिंग राइट्स यानी कि कोका कोला को बोतल में भरकर बेचने के राइट्स को खरीदने की मांग करने लगे। अब यहाँ पर आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि उस समय तक कोका कोला को बॉटल्स में भरकर नहीं बल्कि सोडा फाउंटेन्स के जरिए बेची जाती थी। ऐसे में कैंडलर को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर में कभी भी बोतलबंद कोका कोला की भी कोई मार्केट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने उन लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा तक नहीं और सिर्फ $1 की कीमत पर कोका कोला के बॉटलिंग राइट्स को बेच दिया। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी। असल में कैंडलर ने ये तो पढ़ लिया था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कोका कोला कंपनी उन बॉटलर्स को अपना सिरप एक फिक्स प्राइस पर बेचने वाली थी, लेकिन वो इस चीज को नोटिस करना भूल गए थे कि उस एग्रीमेंट पर कोई भी एंडिंग डेट नहीं लिखी हुई थी। यानी कि अनजाने में उन्होंने उन बॉटलर्स को अपना सिरप हमेशा के लिए एक फिक्स प्राइस पर बेचने का एग्रीमेंट कर लिया था, जहाँ पर बॉटल के फाइनल प्राइस को तय करने का राइट भी बॉटलर्स के ही पास चला गया था। अब दोस्तों कैंडलर ने बॉटल वाले कोक की मार्केट के बारे में जैसा सोचा था, रिजल्ट बिल्कुल उसके उल्टा निकल कर आया, क्योंकि कुछ ही सालों में बॉटल्ड कोक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और मार्केट में उसकी बिक्री बेहद तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी। अब ऐसे में कोका कोला कंपनी दोनों तरफ से घिर गई थी, क्योंकि बॉटलर्स अगर कोका कोला की बोतल का प्राइस बढ़ाते तो भी कंपनी को कोई भी फायदा होने वाला नहीं था, बल्कि उनके प्राइस बढ़ाने से तो कोका कोला की बिक्री बहुत कम हो जाती, जिससे कि कंपनी को उल्टा नुकसान हो जाता। और दोस्तों ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जल्दीबाजी व लापरवाही में कैंडलर ने कोका कोला के इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और ये एक ऐसी मिस्टेक थी जिसकी वजह से कोका कोला कंपनी बर्बाद होकर हमेशा के लिए बंद भी हो सकती थी।
लेकिन दोस्तों अपनी इस गलती को सुधारने और मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि वाकई में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। दरअसल कंपनी के पास भले ही बॉटल्ड कोक के प्राइस को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन मार्केटिंग व एडवर्टाइजमेंट जैसी चीजें अभी भी कंपनी के ही हाथों में थी। और दोस्तों इसी चीज का ही फायदा उठाकर कंपनी ने कोका कोला को हमेशा ही 5 सेंट्स में बेचने का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इतना एग्रेसिव था कि उस समय पूरे अमेरिका में हर जगह पर जैसे साइन बोर्ड्स, गिफ्ट आइटम, कैलेंडर्स और यहाँ तक कि दीवार घड़ियों में भी कोका कोला का 5 सेंट्स वाला ऐड ही नजर आता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, पोस्टर्स और वॉल पेंटिंग्स के जरिए भी पूरे अमेरिका को कंपनी ने इस कैंपेन से ढक दिया था। लोग जिधर भी नजर उठाकर देखते वहां उन्हें कोका कोला 5 सेंट्स ही लिखा हुआ नजर आता था। असल में अपनी इस मार्केटिंग कैंपेन के जरिए कंपनी लोगों के जेहन में यह बात बैठाना चाहती थी कि कोक चाहे सोडा फाउंटेन से मिले या फिर बॉटल में, उसका प्राइस हमेशा ही 5 सेंट्स रहेगा। और दोस्तों अपनी इस जबरदस्त मार्केटिंग के जरिए कंपनी लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाने में सफल भी रही, जिसके चलते बॉटलर्स के लिए बॉटल्ड कोक को 5 सेंट से ज्यादा की रकम में बेचना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोका कोला की बोतल को 5 सेंट से ज्यादा की कीमत पर नहीं खरीदता था। और दोस्तों इस तरह से मजबूरन बॉटलर्स को कोक बोतल का प्राइस लगातार कई सालों तक 5 सेंट से रखना पड़ा था। और दोस्तों आखिरकार जब उन बॉटलर्स को अपना मुनाफा निकालने में भी दिक्कत आने लगी तो फिर वे कंपनी के साथ अपने उस एग्रीमेंट में बदलाव करने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद से साल 1921 में इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा सही ढंग से बनाया गया। और दोस्तों इस तरह से बॉटल्ड कोक की भी प्राइसिंग का पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथों में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर कंपनी चाहती तो फिर वो कोक के बॉटल का प्राइस बढ़ा सकती थी, लेकिन 2 कारणों की वजह से कंपनी चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। अब जिसमें पहला रीजन तो यह था कि पिछले लगभग 35 सालों से कोक बॉटल 5 सेंट्स की रकम में ही बेची जा रही थी, जिसके चलते लोगों को यह सॉफ्ट ड्रिंक इसी कीमत पर ही खरीदने की आदत हो गई थी। ऐसे में कंपनी को यह डर था कि कहीं प्राइस बढ़ाने पर उनकी बिक्री कम न हो जाए, इसीलिए उस समय वे इस प्राइस को बढ़ाने का फैसला नहीं ले पाए। इसके अलावा प्राइस को इंक्रीज न कर पाने का दूसरा रीजन कोका कोला की वो हजारों वेंडिंग मशीन्स भी थी जो कि पूरी अमेरिका में ही फैली हुई थी। दरअसल उन मशीन्स को कुछ इस तरह से डिजाइन करके बनाया गया था कि वो सिर्फ 5 सेंट्स के ही सिक्कों को एक्सेप्ट करती थी। और दोस्तों उस जमाने में टेक्नोलॉजी ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी कि उन मशीनों को दूसरे बड़े सिक्के एक्सेप्ट करने के काबिल बनाया जा सके। हालांकि उस समय उन मशीन में सिर्फ एक बदलाव किया जा सकता था कि बॉटल का प्राइस 1 सिक्के की जगह पर 2 सिक्के कर दिए जाए, लेकिन ऐसा करने पर प्राइस एकदम से डबल हो जाता, जिससे कि बिक्री पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था। इसीलिए कंपनी ने प्राइस को 5 सेंट्स रखना ही ज्यादा बेहतर समझा। और दोस्तों उस दौरान अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1, द ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वार 2 जैसी ऐसी कई सारी घटनाएं झेली थी जिनका अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोका कोला का प्राइस हमेशा ही सेम रहा था। हालांकि 1956 में जाकर जब कंपनी के लिए अपनी कॉस्ट निकालना ही मुश्किल हो गया, तब जाकर उन्हें मजबूरी में कोक का प्राइस बढ़ाना पड़ा था। और दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5 सेंट्स की कीमत वाली आखिरी कोक साल 1959 में बेची गई थी, यानी कि लगातार 70 सालों से भी ज्यादा समय तक कोका कोला की बोतल का प्राइस सेम ही रहा था। सोचिए उस दौरान ना जाने कितने ऐसे लोग गुजरे होंगे जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी कोका कोला को एक ही प्राइस पर खरीदा होगा। अब वैसे तो कंपनी को यह सब मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन आज भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि प्राइस को इतने लंबे समय तक सेम रखना ही कोका कोला की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।